हेलो दोस्तों, ओम नमो नारायण। आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। आज आपको बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जो ना तो आपको किसी ने बताई होगी, ना आपने सुनी भी नहीं होगी खास करके। तो मैं आपके लिए रोज ऐसी ऐसी चर्चाएं, महापुरुषों के प्रवचन, भागवत है, गीता है, महापुराण है, रामायण है, इन सब चीज़ों से छांट छांट करके आपके लिए खोज के लाता हूँ। और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कोई नहीं, मेहनत तो जीवन में करना पड़ता ही है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको सतमार्ग पे चलाने का जो मैंने प्रण लिया है वो पूरा करे महादेव हमारा। और आप सबका साथ बना रहा तो जरूर पूरा होगा। आपको अपने धर्म पे चलने की शिक्षा और दीक्षा देने के लिए ही मेरा इस दुनिया में आना आवन हुआ है, ताकि मुझे परमेश्वर ने सिर्फ इसीलिए भेजा है कि अभी ये कलयुग का अंत चालू है। कलयुग का कुछ शेष समय बचा है, थोड़ा ही समय बचा है। आप लोगों को, कुछ भटके हुए लोगों को सही दिशा और सही दशा में लाने के लिए परमात्मा ने हमारे को इस शरीर रूपी घर में भेजा, ताकि हम आपको इस संसार को भगवान के आदेशानुसार आपको सही मार्ग पे चलाने की चेष्टा कर सकूं, आपको चलाऊं, मैं स्वयं चलूं। मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं इंद्रिय हूं। मैं एक पार ब्रह्म परमेश्वर का एक छोटा प्रतिबिंब मात्र, उनका अंश हूं। तो अपने को शरीर कहना एक भूल होगी। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। इस संसार में, इस शरीर रूपी में अपना कुछ नहीं होता है, और इसको मैं अपना मानता भी नहीं हूँ। परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए हमको इस संसार में भेजा है, वो उद्देश्य पूर्ण करना ही परमात्मा का हमारा प्रथम कर्तव्य और लक्ष्य है। तो परमानंदम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होते हैं जो निर्माता होते हैं। अर्थात इसका अर्थ है, क्या हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है तो कोई प्रभु बनना चाहता है। इस संसार में सभी भ्रमित भाइयों को, भ्रमित लोगों को सही मार्ग पे लाने के लिए परमात्मा कहता है, हम जिनकी मन में रचना करते हैं उनके चक्कर में पड़ के हम अपने असली स्वभाव को, असली रूप को जो भूल जाते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। चाहता है वह तो कोई राष्ट्रपति या धनवान राजा या कुछ और बन जाता है। आप जो जैसा चाहते हैं, कोई राजा बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई साधु बनना चाहता है। बनो तुम कुछ भी, वास्तविकता तुम्हारी एक ही है कि आप ब्रह्म हैं। आपको कोई मार नहीं सकता है, अग्नि आपको जला नहीं सकती है, पानी आपको डुबा नहीं सकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पार ब्रह्म की एक आत्मा हूं। इसी प्रकार हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। हमारी जो आसक्तियां हैं शरीर में, अनेकों प्रकार की आसक्तियां बनी रहती हैं। आसक्ति बनी रहती है क्योंकि उसे
उपाधियों और शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इनकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति है। जैसे आपने सोचा कि मैं शरीर हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया? आपने कभी कहा कि ये मैं नाक हूँ? आपने कभी कहा कि मैं कान हूँ? या आपने कभी कहा कि मैं भुजा हूँ? ये अवश्य कहते हो मेरी नाक है, मेरा मुंह है, मेरा कान है, मेरी भुजा है। स्वयं भुजा नहीं बन जाते हो? इसी प्रकार से आप स्वयं शरीर हो भी नहीं। ये एक परमात्मा का बनाया हुआ महल है जो आपको रहने के लिए दिया गया है। इसमें शुभ कर्म करने के लिए दिया गया है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया गया है। भक्ति से द्वारा हमें इससे छूटना होगा। यदि आपको इनसे बचना है, इन सब मोह माया से बचना है, तो भक्ति से जुड़ना होगा। भक्ति सेवा द्वारा हमें इससे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति सेवा प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कार है। यदि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, हम भगवान की उपासना नहीं करते हैं, हम भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, तो इस संसार से हमको मुक्त होना असंभव है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी कामुकता, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभावित जानने की चाह है, कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभावी जानने की प्रकृति को नहीं त्यागेंगे, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। जब तक हम इस मोह रूपी अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, जब तक हम ये त्यागेंगे नहीं, परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताया नहीं गया है। उस साक्षात अविनाशी धाम को वही प्राप्त होते हैं जो झूठे भौतिक भोगों को आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते। भगवान को वही प्राप्त होते जो इस झूठे जगत में फंस के भी नहीं फंसते हैं। कमल कीचड़ में खिलता है, जन्म उसका कीचड़ में होता है, परंतु उसका जो पुष्प होता है वो कीचड़ से कहीं ऊपर होता है। ऐसे उसकी जड़ तो कीचड़ में है, पर स्वयं ऊपर हो जाता है। इसीलिए हम आप इस संसार में, एक कीचड़ रूपी संसार में फंसे हुए हैं। रहना तो इसमें ही पड़ेगा, परंतु हम अपने मन को ऊपर करके, मन रूपी कमल को ऊपर करके, भगवान चिंतन करके हम अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि उस भगवान तक कैसे पहुँचे। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। आपको अगर भगवत प्राप्ति करनी है, तो अगर आपको इसमें भी कोई प्रश्न उठता है, प्रवचन के बीच में भी कोई शंका उठती है, तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में बताया इसका विवरण बहुत ही सुंदर। तो इसी प्रकार से हम जो है, कर्म तो हमको सब करने पड़ेंगे। कर्ता करे न सो कर सके, सतगुरु करे सो होय। 3 लोक नवखंड में गुरु बिन करे न होय। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है। आपको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए गुरु बनाना आवश्यक होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इसी के साथ में आपसे कहना चाहता हूँ, जो सनातनी भाइयों ने अभी तक गुरु धारण नहीं किया है,
कृपया वो गुरु बनाएं, अवश्य बनाएं। और गुरु करें जान के, पानी पिए छान करके। आप खूब जिसको भी गुरु बनाएं, बाद में लेकिन निकालने से पहले, बाद में कमियां निकालने से पहले आप उसकी पड़ताल अवश्य कर लें, ताकि आपको पाप नहीं लगे। गुरु की निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। गुरु की निंदा सुनने से गौ हत्या के समान पाप लगता है। करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी के साथ में आप सब भाइयों से कहता हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।